बहुत समय पहले की बात है। एक वृक्ष पर दो तोते अपनी माँ के साथ रहते थे। दोनों के रूप एक समान थे। एक बार जोर से आंधी आई, दोनों को लगने लगा कि वृक्ष उखड़कर गिर पड़ेगा। दोनों तोते व्याकुल हो उठे और वृक्ष उखड़ने के भय से आंधी में ही उड़ पड़े। तीव्र आंधी के कारण दोनों साथ साथ नहीं उड़ सके और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ गए। परंतु वे दोनों आंधी का सामना देर तक नहीं कर सके। एक तोता चोरों की बस्ती में जा गिरा और दूसरा पहाड़ के नीचे एक ऋषि के आश्रम में जाकर गिरा। जो तोता चोरों की बस्ती में गिरा था वह चोरों की बस्ती में रहने लगा और जो तोता ऋषि के आश्रम में जाकर गिरा था वह ऋषि के आश्रम में रहने लगा। दोनों तोतों को एक दूसरे का पता ठिकाना ज्ञात था। एक दिन एक राजा शिकार के लिए निकला। उसके साथ उसका मंत्री और नौकर भी था। कुछ आगे बढ़ने पर राजा को एक हिरण दिखाई दिया। उसने अपना घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ा दिया। हिरण का पीछा करते करते वह अपने साथियों से दूर निकल गया तथा सूर्य की तीखी किरणों से उसका शरीर झुलसने लगा। राजा का कंठ प्यास से सूखने लगा, किंतु उस जंगल में पानी कहाँ। दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं दिख रहा था, न ही पानी का कोई स्रोत। थकान के मारे राजा का बुरा हाल था। अंत में घोड़े से उतरकर राजा एक छायादार वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। तभी किसी की कर्कश आवाज सुनाई दी। वह कर्कश आवाज एक तोते की थी जो वृक्ष की डाल से बोल रहा था। राजा बड़े ध्यान से तोते की आवाज सुनने लगा। तोता मनुष्य के समान ही बोल रहा था। तोता फिर चिल्लाया, अरे कोई है, इस आदमी के पास बहुत धन है। इसे पकड़ो, इसे लूट लो, देखो यह भाग न पाए। जल्दी करो। तोते को मनुष्य की तरह बोलते देखकर राजा डर गया। राजा उसकी आवाज और कथन से तुरंत समझ गया कि वह डाकुओं की बस्ती के आसपास आ गया है, जहां तोता भी मनुष्य की तरह बोलता है और लूटने और जान से मार डालने की बात करता है। यहाँ से चल देना ही ठीक होगा। भयभीत राजा ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया। डाकुओं ने राजा का पीछा किया पर राजा डाकुओं के हाथ नहीं आया। निराश डाकू अपनी बस्ती में वापस लौट गए। उन्हें राजा का धन तो क्या, राजा तक हाथ न लगा। उधर राजा घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए पर्वत के नीचे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, किंतु आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। घोड़े से उतरते ही राजा के कानों में किसी की मृदु आवाज आई। वह आवाज भी एक तोते की थी। तोता वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। वह राजा को देखते ही बोला, आइए राजन, बैठिए। ऋषि भिक्षाटन के लिए गए हैं। आश्रम में शीतल जल मौजूद है। प्यास लगी हो तो ठंडा पानी पीजिए और यदि भूख लगी हो तो फल खाइए। आश्रम में फल भी मौजूद हैं। राजा ने वृक्ष की डाल पर बैठे तोते को देखा। तोते का रंगरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा चोरों की बस्ती के पास रहने वाले तोते का था। तभी ऋषि भिक्षाटन से वापस आए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। खाने को फल तथा पीने को शीतल जल दिया। पानी पीकर और फल खाकर राजा को बहुत आराम मिला। तभी राजा ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, यहाँ से थोड़ी दूर पर भी एक तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। उसका रंगरूप भी इसी तोते के समान था, परंतु यह तोता जहाँ मृदुल वाणी बोल रहा है, प्रेम और सेवा की बात कर रहा है, वहीं दूसरे तोते की वाणी बड़ी कठोर थी। वह जान से मार डालने और लूटने की बात कर रहा था। एक ही जाति के पक्षियों में इतना अंतर क्यों? राजा के मुंह से पूरी बात सुनते ही ऋषि से पहले ही वह तोता बोल पड़ा, राजन, हम दोनों भाई हैं, एक ही माता पिता की संतान, परंतु प्रचंड आंधी के प्रकोप से हम दोनों भाई बिछुड़ गए। वह चोरों की बस्ती में जा गिरा और मैं ऋषि के आश्रम में। चोरों की बस्ती में रहने के कारण उसने चोरों की बातें सीख ली। चोरों ने उसे मारना,
लूटना, पकड़ना और चिल्लाना सिखाया। इधर ऋषियों के आश्रम में रहने के कारण मैंने ऋषियों की बातें सीख ली हैं। मैं आठों प्रहर ऋषियों के सद्वचन सुनता हूँ, इसलिए मैं भी उसी प्रकार बोलता हूँ जिस प्रकार ऋषि बोलते हैं। संगति के कारण ही हम दोनों भाइयों में अलग अलग गुण आ गए हैं। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह तोते के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने महल वापस चला गया।